लोकसभा सांसद और भाजपा नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति द्वारा जिलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद दिए गए सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार ने उचित निर्णय लिया है। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा की। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। पीने के पानी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग केवल नहर लाओ का नारा लगाते रहे। अगर पानी की व्यवस्था की है, चाहे वो जर्मन स्कीम है, चाहे यमुना जल का है, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का है, उसका प्रोजेक्ट यदि तैयार किसी ने किया है और पानी लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में लेकर के आएगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, आप शेखावाटी के आन शान और बान की बात करते हो। हमारे शेखावाटी के लाडले, झुंझुनू के लाडले माननीय जगदीप धनखड़ जी को भारत का उपराष्ट्रपति यदि किसी ने बनाया तो भाजपा ने बनाया, किसान के बेटे को बनाया। और मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित अन्य विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। क्या तब आपको शेखावाटी का अपमान दिखाई नहीं दिया? आप तीनों सांसदों ने एक शब्द भी बोला? मैं ये कहना चाहता हूं कि शेखावाटी का मान सम्मान हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सीकर और शेखावाटी संभाग और नीमका थाना का विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। न धन की कमी रहेगी, न विकास की कमी रहेगी। इसलिए मिसगाइड करना छोड़ दें, लोगों को भरमाना छोड़ दें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और हम पब्लिक के साथ हैं। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। दरअसल बीते दिन आगामी 4 जनवरी को सीकर बंद के ऐलान के लिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे संघर्ष की जीत होगी, ये संभाग और जिले वापस बनेंगे। बीजेपी की औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं, हम इनके घुटने ठिका देंगे, इनसे संभाग भी लेंगे और नगर निगम भी लेंगे। इस संघर्ष में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा और पूरे सीकर संभाग के लोगों की जीत होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं होगी। वहीं डोटासरा के इन बयानों के बाद से राजस्थान में जुबानी जंग जारी है। भाजपा नेता डोटासरा को घेरने में लगे हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।